हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने यहाँ पर एस्टेट के लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल को यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसी सीरीज में जो आज आपकी क्लास रहने वाली है और जो टॉपिक आपका रहेगा वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन रहेगा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा आपका ये टॉपिक रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं सभी लेवल्स में, तो अब की बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे रीट हो, यूपी टेट हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। साथ ही प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं रात को लाइव 9 बजे जो है क्वेश्चंस लेती हूँ, जो मैं दिन में आपको कंटेंट अपलोड करती हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रात के लाइव में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप सीरीज से इन क्लासेस को देखना स्टार्ट करिएगा और रात को लाइव सेशन में जरूर अटेंड करिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो से। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सेंटर में है, सेंटर यानी कि केंद्र में, और केंद्र में कौन है? केंद्र में यहाँ पर बच्चे को रखा गया, यानी कि जो बालक है, जो चिल्ड्रन है, उसको यहाँ पर सेंटर में रखा गया है। कि जो शिक्षा होगी आपकी वो किसको सेंटर में रखी होगी? बच्चे को सेंटर में रखी होगी। पहले क्या था? पहले जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, यानी कि जो सेंटर में कौन रहेगा? सेंटर में शिक्षक को रखा गया था कि जो भी सारी चीजें होंगी वो सब शिक्षक को देख करके ही होंगी। वही शिक्षक की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लासरूम में होंगी, शिक्षक जैसे चाहेगा वैसे पढ़ा सकता है। तो वो सारी चीजें थी। लेकिन अभी इससे शिफ्ट हो गए हम, इससे एक बदलाव हो गया है कि जो शिक्षक आधारित जो शिक्षा है उससे अब हम बाल केंद्रित शिक्षा पर आ चुके हैं। तो आज के जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा आप बच्चे को ही केंद्र में रख करके अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में कौन है? सेंटर में बच्चा है, यानी कि जो बालक है, जो बच्चा है वो आपका केंद्र में है। पहली चीज हमने यहाँ से समझी। यहाँ पर जो फोकस रखा गया है, जो एम्फेसिस रखा गया है शिक्षण का, अगर बात करें तो वो क्या है? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, यानी कि बालक का जो मनोविज्ञान है। अब बालक का मनोविज्ञान से आप यहाँ पर क्या समझते हो? बालक का मनोविज्ञान, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी चीजें आप प्लान करेंगे अपनी टीचिंग में एज ए टीचर, वो सब आप किसको देख करके प्लान करेंगे? बच्चे को देख करके प्लान करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, फिर चाहे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, जितने भी एस्पेक्ट है उन सभी को देख करके ही आप अपने शिक्षण को प्लान करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग बच्चे का प्लान करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, टीचर का जो मन में आया टीचर वहां पे पढ़ा करके चले जाते थे, जो कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में थी। तो अब शिफ्ट हो चुका है आज के टाइम में, और अब जो कही जाती है आपकी शिक्षा वो चाइल्ड सेंटर्ड इसीलिए कही जाती है। तो बच्चे की साइकोलॉजी को देखते हुए हम यहाँ पर करते हैं। साथ ही शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बात करते हैं। एक बात करते हैं डायग्नोस्टिक की, डायग्नोस्टिक, और दूसरी करते हैं रिमीडियल। अब इनसे आप भली भांति परिचित भी होंगे। डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो ये आपका निदानात्मक होता है, निदानात्मक शिक्षण आप इसको कह सकते हो। और ये उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब आप समझेंगे कि इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जो शिक्षण होता है उसके अंदर सबसे पहले डायग्नोसिस करा जाता है। बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर है, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको दवाई देने से पहले आपको उपचार करने से पहले आपकी समस्या देखता है, भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है। ऐसे ही टीचर का काम है कि बच्चे, जहां पर भी बच्चे का लर्निंग गैप आ रहा है, जहां पर बच्चे को समस्या आ रही है, वहां पर पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करने का है, बच्चे की समस्या को निदान करेंगे सबसे पहले, और जब समस्या का पता चल जाएगा तो फिर उपचार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रिमीडियल प्रोवाइड करेंगे, उस बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर काम है इनका, टीचर का, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है, अब चूंकि यहाँ पर सेंटर में बच्चा है तो करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो भी बच्चे के अनुसार ही आपका मेंटेन करा जाएगा, उनका इंटरेस्ट, उनका लेवल के अकॉर्डिंग। भाई बच्चा कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता, सारी चीजें बच्चों को सेंटर में रख करके ही करी जाएगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके देखने पर फोकस करते हैं भाई यहाँ पर। यानी कि बच्चा यहाँ पर पूरी तरीके से क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। बच्चा खुद से यहाँ पर चीजों को जब तक करके नहीं दिखेगा उसको चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो लर्निंग बाय डूइंग पर
यानी कि करके देखने पर बहुत ज्यादा जोर इसमें दिया गया है। टीचर की जो रोल, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि शिक्षक का फिर रोल क्या है, क्योंकि सेंटर में तो बच्चा है, तो शिक्षक का रोल यहाँ पर किसका है, गाइडर का या फिर फैसिलिटेटर का यहाँ पर रोल है, यानी कि मार्गदर्शक का रोल है। यहाँ पर टीचर जो है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगे, बाकी सारी चीजें यानी कि करके देखने वाली चीज किनकी है, वो फिर बच्चों के हाथ में है। ठीक है, तो ये है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, जो कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में था। इसके अंदर एक नाम आप ध्यान में रखेंगे, जॉन लोके का। जॉन लोके ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कही थी, जो कि एचटेट में पूछा भी गया है। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है ब्लैंक स्लेट होते हैं, ब्लैंक स्लेट होते हैं, यानी कि कोरी तख्ती आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। इनका मानना ये था कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली तख्ती की तरह, ब्लैंक स्लेट की तरह बच्चे आते हैं। और उनके अंदर जो जानकारी भरते हैं, वो सारी जानकारी भरने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया था किनके द्वारा, जॉन लोके के द्वारा। तो आपसे ये पूछा गया था कि किसने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, तो आप बताएंगे जॉन लोके ने कहा था ये। ठीक है, और ये कब कहा था, जब यहाँ पर ये माना जाता था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जॉन लोके कहते हैं ब्लैंक स्लेट, जिसको टेबुला रासा भी कहा जाता है। आपको ये भी लिखा मिल सकता है, टेबुला रासा। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको ध्यान में रखिएगा, टेबुला रासा। तो अगर आपसे पूछे टेबुला रासा क्या होता है, तो मतलब जॉन लोके ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल कोरी तख्ती होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बिल्कुल ही खाली स्लेट होते हैं, बिल्कुल ही उनके अंदर कोई इन्फॉर्म, वो पहले से ही कोई ना कोई जो स्कीमा है वो बना करके चलते हैं, जिसके बारे में जीन पियाजे भी बात करते हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, जो कि इसी की ही कॉन्टिन्यूटी में है। चाइल्ड सेंटर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है प्रगतिशील शिक्षा हमारे यहाँ पर है। और प्रगतिशील शिक्षा की जब भी बात होती है तो आप सबसे पहले फादर पूछे जाते हैं, तो जॉन डेवी का नाम आप ध्यान में रखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो जॉन डेवी आप ध्यान में रखेंगे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इतना नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जब भी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक शिफ्ट है, एक बदलाव है। कहां से कहां तक ये शिफ्ट क्या है, ये बदलाव कहां है, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तक का जो शिफ्ट है वही क्या कहा जाता है, वही आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहाँ पर कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर भारत में, भाई ये तो आपके इंटरनेशनल हो गए, भाई जॉन डेवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहे जाते हैं। तो अगर भारत में प्रगतिशील शिक्षा के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल कोई अगर आपसे पूछे, भारत में प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये आपसे यहां पर पूछे तो आपको नाम यहां पर ध्यान में रखना है, गीजू भाई बधेका, गीजू भाई बधेका। ठीक है, ये नाम ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई भारत में अगर पूछा जाए, ठीक है, भारत में अगर पूछा जाए तो वैसे तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवी मार्क करेंगे, लेकिन भारत में पूछ रहे तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। मैंने बता दिया कि शिफ्ट होता है, कि शिफ्ट कहां से कहां तक, टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड है। अब यहाँ पर ये कहता है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए है, एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड नॉट फॉर चाइल्ड सेक। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसका मतलब ये है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा जो बनी है वो बच्चे के लिए बनी है, ये इसका मतलब है इस लाइन का। ठीक है, एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है, आवश्यक तौर पर है, जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ते हैं आवश्यक है, और यूनिवर्सल है यानी कि सार्वभौमिक है, सभी का अधिकार है भाई शिक्षा का, और बच्चे को यह अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि ग्रुप्स में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और जब भी ग्रुप्स में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही उनकी मिल करके लर्निंग होती है। ठीक है, तो ग्रुप्स में लर्निंग की बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग आप ध्यान में रखेंगे, सहयोग का अधिगम और सहकारिता, यानी कि मिल करके ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके पढ़ने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं सोशल एक्टिव और डेमोक्रेटिव लर्निंग, यानी कि सामाजिक सक्रिय, मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, अगर लिखा नहीं है तो लिख भी देती हूँ, सामाजिक
सक्रिय और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक होगा सारी चीजें। यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए है। ऐसा नहीं हो कि भाई ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि टीचर ने आया और बस अपना बोल करके टीचर चला गया, बच्चों ने सिर्फ पैसे होकर के सुन लिया, वो चीजें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डेमोक्रेटिक है मतलब टीचर को बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक समझाइए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो है क्लासरूम का कैसा होना चाहिए है, वो आपका डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को आजादी हो कि अगर वो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टीचर से पूछ लो, जबकि इसमें टीचर सेंटर्ड में ऐसा नहीं होता था। रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। कोई भी जो कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग की, भाई रटेंगे नहीं, रटिंग की प्रक्रिया आपकी पहले होती थी, अभी नहीं होती है। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे बच्चा, अपने खुद के एक्सपीरियंस से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग पर काम करता है। सूटेबल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा वातावरण बच्चे को प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, जो विकास है वो बच्चे का यहाँ पर अच्छे से हो सके। तो इसकी बात करता है क्या, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब ये तो जॉन डीवी थे जो कि फादर कहे जाते थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। इसको लेकर के दो और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। एक है फ्रेडरिक फ्रोबल, जिनके बारे में पढ़ लेते हैं, और एक है मारिया मोंटेसरी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना काफी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर ध्यान में रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, और इससे पहले ये कहा गया था कि ये बाइपोलर प्रोसेस है। तो किन्होंने कहा था, ये ध्यान में रखेंगे। अब चूंकि हम जॉन डीवी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जॉन डीवी ने यहाँ पर कहा था कि जो शिक्षण है वो आपका कैसा है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, जॉन डीवी ने कहा था ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जबकि इसको बायपोलर किसने कहा था, तो एडम ने कहा था। एडम ने इसको कहा था कि ये कैसी है, ये बाइपोलर है, यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ट्राइपोलर की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाता है टीचर, फिर स्टूडेंट और करिकुलम, जिसको आप एनवायरमेंट भी अगर आपको लिखा मिले तो फिर वो गलत नहीं होगा, अगर आपको कहीं पर एनवायरमेंट यानी कि वातावरण लिखा मिले तो। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और करिकुलम जो है वो इंटरमीडिएट होता है। बिकॉज करिकुलम क्या है, टीचर स्टूडेंट के साथ डिस्कस, जो पढ़ाई है, जो शिक्षण है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। तो ये मध्यस्थ चर है। हिंदी में भी ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्र चर टीचर होता है, आश्रित चर स्टूडेंट होता है, और मध्यस्थ चर क्या होता है, एनवायरमेंट या फिर पाठ्यक्रम होता है। ये पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान में रखिएगा। और बाइपोलर की अगर बात करें तो जो टीचर है, जो शिक्षक है, यहाँ पर एक पोल पर शिक्षक हो जाएगा और दूसरे पोल पर यहाँ पर आपका स्टूडेंट हो जाता है, बालक हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्राइपोलर किसने कहा, जॉन डीवी ने, और बाइपोलर यहाँ पर किसने कहा, एडम ने कहा था। अब बात चलते हैं कि दो और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस पर अपने व्यू यहाँ पर रखे थे। तो फ्रेडरिक फ्रोबल का नाम आप ध्यान में रखेंगे, और एक है मारिया मोंटेसरी। इनका नाम आपने बहुत बार कई जगह पर पढ़ा भी होगा, जब भी पेडागोजी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी नाम आता है। तो फ्रेडरिक फ्रोबल की अगर ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरेट होता है, इनकी जो फिलोसफी है एजुकेशन की, वो किस पर बेस्ड है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, आइडियलिज्म पर बेस्ड है। बहुत बार पूछा गया है, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनकी शिक्षा का जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो किस पर बेस्ड है, तो आप बताएंगे ये दर्शनवाद पर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आदर्शवाद हो या फिर विचारवाद भी यहाँ पर लिखा आपको मिल सकता है, विचारवाद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा है कि जो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो जो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो भी फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले इसको कहां पर, जर्मनी में ओपन किया गया था। ठीक है, जर्मनी में। अब किंडरगार्टन, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो आपको इन्होंने क्या कहा है कि जो किंडरगार्टन क्या है, वो क्या है भाई, एक बच्चों का लिटिल गार्डन है। ठीक है, चाइल्ड गार्डन इन्होंने बोला है। जैसे बगीचे के अंदर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, फलते फूलते हैं, वहां पर पानी देते हैं, जो माली पानी देते हैं और फिर वो अच्छे फलते फूलते हैं, ऐसे इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का एक गार्डन है ये, जहां पर बच्चे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छे से फल, जैसे पेड़ फलते फूलते हैं ऐसे बच्चे जो है वो ग्रो करते हैं, तो इन्होंने चाइल्ड गार्डन यहाँ पर इसको नाम दिया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं कि जो प्ले वे मेथड है आपका, उसके प्रोपाउंडर भी कौन है, उसके प्रोपाउंडर भी यहाँ पर फ्रेडरिक फ्रोबल है। जबकि इसमें जो मेन नाम आता है वो कुक का आता है, लेकिन उनके इस आइडिया को और ज्यादा फर्दर इन्होंने आगे लेकर के जाने का काम फ्रेडरिक फ्रोबल ने किया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रोपाउंडर अगर पूछे प्ले वे मेथड का तो फिर फ्रेडरिक फ्रोबल है।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। ये फिजिशियन भी थी, एजुकेटर, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी भी थी, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा इन्होंने जो इंपॉर्टेंट लाइन बोली है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन्होंने कहा है कि कोई भी ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को नहीं सिखा सकता है, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को नहीं सिखा सकता जब 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 तक उसका खुद का मन ना हो और वो खुद उस चीज को ना करके देखे। मैं अगर आपको यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप वहां पर घर पर बैठ करके इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, खुद से करके नहीं देखेंगे, तो वो आपकी चीज दिमाग में नहीं जाएगी, आप उसको भूल जाएंगे। तो यही मानना है इनका कि जो हैंड है चीफ टीचर है बच्चे का। मुख्य शिक्षक किन्होंने कहा है? मुख्य शिक्षक हाथ को माना है किन्होंने? मारिया मोंटेसरी को। अब इसका मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। क्या मतलब है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब तक बच्चा करके नहीं देखेगा, खुद से करके नहीं देखेगा चीजों को, उसको वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, मेन चीज यही है लर्निंग बाय डूइंग, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन बेस ही है, जिसको जॉन डीवी ने ही बता दिया था पहले। तो हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड, ये किसने कहा? ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है। इन्होंने बच्चे को स्पंज से कंपेयर किया है। स्पंज आप जानते हो, फोम होता है ना, उसमें आप पानी डालो तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, जैसे स्पंज अपने अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, इनका जो माइंड होता है वो एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। ये कहना है किसका? मारिया मोंटेसरी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो हमें डिस्कस करनी थी। अब आपका ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। इस पूरी वीडियो को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। Which of the following is not a feature of child-centered education? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यस, सबने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। आपको विशेषता नहीं पूछा गया, नहीं है। ठीक है, इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। इससे जो आपका अधिगम है, जो सीखना है, वो रोचक और सार्थक बनता है। इट स्ट्रेस ऑन टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है। या फिर कंप्लीट फ्रीडम बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड करी गई ताकि बच्चा प्राकृतिक तरीके से नेचुरली ग्रो करे। ठीक है, करके सीखे बच्चा, अच्छे तरीके से उसका ग्रोथ डेवलपमेंट हो। या फिर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी, बच्चे का विकास यहाँ पर प्राथमिकता है। बताएंगे। यस, सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सभी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव है। लर्निंग आपकी इंटरेस्टिंग बनती है, मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट फ्रीडम हम बच्चे को देते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, जिसको लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, जिसमें बच्चे को पूछने का बराबर अधिकार होता है, क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो ठीक है, तो टीचिंग हो, करिकुलम हो, सब कुछ किसको फोकस में रख के बनाया जाएगा? सब कुछ बच्चे को यहाँ पर फोकस में करा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर? लर्नर्स के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को बढ़ावा देता है? ठीक है, रचनात्मकता से मतलब क्या है? जब आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखते हो, जब आप नए नए आइडियाज आप यहाँ पर लगा सकते हो, जब आपके पास किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज अगर आपके माइंड में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी अगर आप दिखा रहे हो किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें जो कि इसको बढ़ावा देता है, रचनात्मकता को? टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाना बच्चे को क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर। इनेट मतलब जो आंतरिक बच्चे के अंदर ऑलरेडी है, ऐसा टैलेंट बच्चे का उजागर करना, जो उनके अंदर ऐसी प्रतिभा जो जन्मजात है। और अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करना बच्चे के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जैसे बच्चे की जो ग्रोथ है और जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूली जीवन की शुरुआत से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग देना। बताएंगे। सेकंड का आंसर करेंगे। ऑब्वियसली बात है, फोर्थ को तो आप मार्क नहीं करेंगे, है ना। चलिए, सेकंड का आंसर आप सभी क्या दे रहे हो? सेकंड का, यस, सेकंड का बी बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। नेग्लेक्ट भी करना साथ साथ में सीखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जो थर्ड वाला है ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। शुरुआत से ही उपलब्धि, शुरुआत पे मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में हम अचीवमेंट पर, भाई क्या आपने कर लिया, कितनी रैंकिंग है, इस पर भी फोकस करना है, बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, ठीक है। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइपोलर कंसेप्ट जो है एजुकेशन का वो किसके द्वारा दिया गया था। चलिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। त्रिध्रुवीय अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी शिक्षा की। आंसर मार्क करेंगे। साथ में अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप देना चाहो अपनी तरफ से तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एडम ने, मारिया मोंटेसरी ने, जॉन डीवी या फिर फ्रोबेल, किन्होंने कहा था। थर्ड का आंसर आप सभी मार्क करेंगे। अमन ब्रार थर्ड का सी दे रहे हैं। यस, ओके, जॉन डीवी, ठीक है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये फादर माने जाते हैं प्रगतिशील शिक्षा के, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एडम कौन है, इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस कहा है, बाइपोलर, ठीक है, जिसके एक एंड में टीचर है और दूसरे एंड में कौन है, दूसरे एंड में स्टूडेंट है। तो ये बाइपोलर किसने कहा है, एडम ने कहा है। जबकि जॉन डीवी कहते हैं एक पोल पे और ये दूसरा पोल और ये तीसरा पोल, ठीक है। तो इसमें आपका टीचर है, शिक्षक है, यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एनवायरमेंट कह लीजिए या फिर करिकुलम कह लीजिए, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। और ये आपका मीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, मध्यस्थ चर है। ये आश्रित है अगर हिंदी में बात करें तो, और ये हमारा स्वतंत्र चर है, और ये मध्यस्थ चर है। भाई ये मतलब पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो ये आता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मारिया मोंटेसरी कौन है, तो मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था कि जो हैंड है वो चीफ टीचर है बच्चे का, ठीक है, इन्होंने कहा था। और साथ ही कहा था कि बच्चों का जो माइंड है वो स्पंज की तरह है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी को ग्रहण कर लेता है ना, वो स्पंज जो फॉर्म होता है ऐसे, ठीक है। और फ्रोबेल ने किसके बारे में बात करी थी, किंडरगार्टन का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। किंडरगार्टन सबसे पहले कहां पर, जर्मनी में ओपन करा था इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, बट जितना ये बड़ा है उतना ही ये इजी है। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। यस, फ्रोबेल केजी किंडरगार्टन, बहुत बढ़िया। टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट, हाँ, स्पंज की तरह उनका माइंड, जैसे स्पंज सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही बच्चे का जो माइंड है वो एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर लेता है, ऐसा मारिया मोंटेसरी ने कहा है, ठीक है। किसने क्या कहा है, हर चीज पर आपको ध्यान में रखना, हर चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं जो भी चीज बोलती हूँ, जो भी चीज लिखती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, इसलिए हर चीज को माइंड करेंगे आप सभी की, मतलब हर चीज को नोटिस करेंगे। चलिए मिसेस गीता इज टीचिंग क्लास 8, कक्षा 8वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये गांव का कोई स्कूल है। सी एंटर द क्लास एंड इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू टेक आउट देयर सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक, सामाजिक विज्ञान की नोटबुक को निकालने के लिए बोलते हैं वो। सी स्टार्ट, अब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, तो यहाँ पर साइलेंस है क्लास में, मतलब बिल्कुल ही चुपचाप है, शांति है। कुछ बच्चे तो टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं और कुछ बच्चे बाहर की तरफ झांक रहे हैं, क्योंकि गाँव का माहौल है, सारे सब चीजें ओपन टाइप होता है। शी फिनिशेस द लेसन एंड बाय आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चन, उसने लेसन खत्म करा बिना किसी ये देखे हुए कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या नहीं कर रहा है, उसने फटाफट से अपना लेसन खत्म करा। 1-2 क्वेश्चन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिए, 1-2 बच्चों ने आंसर भी करा, रेज करा अपना हैंड। शी आस्क वन ऑफ देम टू रिप्लाई एंड दैट्स ऑल, बस उसने 1-2 का जवाब सुना और बस खत्म कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल है, चाइल्ड सेंटर्ड का है, टीचर सेंटर्ड है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, या फिर टेक्स्ट बुक बेस्ड है, बताएंगे, पाठ्य पुस्तक आधारित है, बताएंगे। मतलब उसने वही करा कि बस आई, पढ़ाया, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं डजंट मैटर उसके लिए, उसने अपना खत्म करा चैप्टर, 1-2 क्वेश्चन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिए और कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यस, टीचर सेंटर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका क्या आंसर आएगा, टीचर सेंटर्ड है, सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग कर रही है, बच्चे को तो उसने देखा ही नहीं कि कौन बच्चा सुन रहा है कौन बच्चा नहीं सुन रहा है, ठीक है। और ये शिफ्ट क्या हो गया आपका, चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ ये बदलाव हुआ है, जो कब हुआ है, किन्होंने इनके बारे में बात करी है, तो जॉन डीवी का नाम आप ध्यान में रखेंगे, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपके यही है, ठीक है। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जितना बड़ा था उतना इजी क्वेश्चन था। इन द क्लास पारुल इज अलाउड टू लर्न फ्रॉम नेचर इन हिज नेचुरल वे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, दिस शोज द पारुल इज गेटिंग। कक्षा में पारुल को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने स्वाभाविक तरीके से, मतलब जैसे वो लर्न करती है, जैसे उसका तरीका, जो भी उसका स्टाइल है, उसके तरीके से वो सीख रही है। कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे वो एब्जॉर्ब कर रही है इन्फॉर्मेशन को, जैसे वो पढ़ रही है उसको पढ़ने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि पारुल क्या प्राप्त कर रही है, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर, स्कूल बेस्ड या फिर टेक्स्ट बुक बेस्ड, बताएंगे। 5 का आंसर करेंगे। यस, 5 का ए, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, जो उसकी प्रकृति है, जैसा उसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्सेप्ट करा जा रहा है। उसको पढ़ने में किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, वो एक्टिव होकर के सारी चीजें अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रही है, सेल्फ कर रही है, एक्टिव है पूरी तरीके से। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर चल रही है। और ये सारी चीजें किसकी बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के, चाइल्ड सेंटर। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइएगा। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट। भाई प्रगतिशील शिक्षा में छात्रों के बीच में कॉम्पिटिशन पर फोकस होना चाहिए है। या फिर एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अवसर बच्चों को देना चाहिए है। या फिर छात्रों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर लेबल कर दिया जाना चाहिए है कि भाई इतने नंबर इसके, इतने नंबर उसके हैं। आ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, एक शिक्षक को निश्चित, मतलब एक प्रॉपर फिक्स कर दिया, यही पढ़ाना मतलब यही पढ़ाना है, इससे बाहर नहीं जा सकते हो। क्या फिर इसका पालन करना चाहिए। 6 क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। बहुत बढ़िया, ये होता है मतलब गजब का टैलेंट कि मैंने खत्म नहीं करा, उससे पहले आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इसे देखते हुए। फर्स्ट को नहीं मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम बच्चे को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, बाकी सभी नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, आप लेबल नहीं कर सकते। जब भी ये चीजें आए ना, बच्चों को लेबल करने वाला, तुरंत वहां से हट जाओ। फिक्स्ड चीजें कभी कुछ भी नहीं होता है, और कॉम्पिटिशन भी जब भी आए तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। बस ये ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव फॉर्म में ना हो। ठीक है, एलिमिनेशन कर देना है। तीनों ऑप्शन हमें कह रहे हैं हमको चूज ना करो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ ए कंसेप्ट, अ टीचर शुड, विद्यार्थियों को किसी अवधारणा को सीखने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चा एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़े, उसको समझ में आए, इसके लिए टीचर क्या कर सकता है। अवॉइड मेकिंग कनेक्शन बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, जो पहले का ज्ञान है उसको और जो नया ज्ञान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बनवाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए है। या फिर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स टू द कंसेप्ट, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को एक्सप्लेन करे अच्छे से सारी चीजों को। मिक्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंटेंट, जो जरूरी जानकारी है और जो जरूरी जानकारी नहीं है उन सबको मिक्स मैच कर देना चाहिए और तब बच्चे को के सामने प्रेजेंट करें। या फिर प्रेजेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन इन हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त रूप से। चलिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए टीचर को। 7th का ए मार्क कर रहे हो आप, अमन बरार। 7th का 3 मार्क कर रहे हो, मलिक कविता। 7th का सी, 7th का सी। सेवेंथ का सी क्यों मार्क करे हो, इसका आंसर 7th का 2 आएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है अवॉइड मेकिंग कनेक्शन, ये तो जिसने किया है महागलत है ना, ये तो आपने पाप कर दिया है आज। क्योंकि देखो, न्यू इंफॉर्मेशन और प्रीवियस नॉलेज के बीच में कनेक्शन को आप कैसे हटा सकते हो। बच्चा पुराने ज्ञान को ही तो कनेक्ट करेगा नए ज्ञान से, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तो हम देखते ही हटा देंगे। ये बढ़िया लाइन है। तीसरा कह रहा है कि मिक्स एसेंशियल नॉन एसेंशियल, सारी इंफॉर्मेशन को रिलेट कर दो, जो जरूरी भी और जो नहीं जरूरी। नहीं जरूरी काम क्या करेंगे, ठीक है, नहीं जरूरी काम क्या करेंगे, तो ये भी गलत है। और ये भी बिल्कुल गलत है कि हम एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स हम सरल चीजें करवाते हैं। टीचिंग के अगर आपने जो सूत्र होते हैं अगर आपने वो पढ़े हो, जो भी आगे आएंगे, और प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आपको बच्चे को सिंपल से
मतलब हार्ड की तरफ नहीं जाना है, आपको सिंपलर चीज बना करके प्रेजेंट करनी है। जितना इजी आप कॉन्सेप्ट को कर सकते हो किसी भी चीज को, उतना ब्रेक डाउन करके बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है, तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनता है वो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, यानी कि बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएंगे, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को भाई परिभाषित करने पर। अब इस डेफिनेशन को ये नहीं है कि बस उसको रटवा दिया, वो कह रहा कि समझाओ उनको अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट है, जो उससे रिलेटेड जो जितने भी पहलू है वो सब बच्चे को समझाएंगे हम। ठीक है, डेफिनेशन टू बी नेगेटिव सेंस, वो मैंने इसलिए आपको बताया, आपका मैंने कमेंट देखा, इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, आप पहले लाइन को पढ़े पूरा। ठीक है, अवॉइड नहीं देखा, पहले ऑप्शन का पहला ही शब्द नहीं देखा आपने। चलो सेकंड का सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सी मार्क कर दिया सबने। चलो कोई बात। 8 पे आ जाओ। 8 क्वेश्चन कहता है द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। प्रगतिशील कक्षा के कक्षा वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति नहीं होगी, जो रिलेट नहीं करती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम से। ठीक है, जो रिलेट नहीं करती है। चलिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, बच्चे अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, ये शामिल नहीं है। क्रिएशन ऑफ ए फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, कोई डर का माहौल नहीं है क्लासरूम में, बच्चे आराम से पूछ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं अच्छे से सारी चीजें, ये नहीं है इसका हिस्सा, क्योंकि उस नोट पूछा है, ये ध्यान में रखना। फिर मत कहना हमने नोट नहीं पढ़ा, नोट है यहाँ पर। या फिर एक्सेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर, हर बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उनको भी काउंटर कर रहे हैं ये। या फिर मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा बाह्य अनुशासन बनाए रखना। बताएंगे 8 का आंसर। यस, एक ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 का 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 4th है, बाकी सभी आपके बढ़िया है। डिसीजन मेकिंग में भी उसको इन्वॉल्व करना और फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रोवाइड करना है। मैंने बात भी करी थी, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात भी करते हैं भाई, हर बच्चे का पढ़ने का लिखने का सब कुछ अलग तरीका होता है, तो जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो देखा जाता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आए तो यहां से। ठीक है, आप कर पाएंगे इसको। करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फोसिस, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के लक्ष्य इस पर बल देते हैं, किस पर बल देते हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन पर बल देता है, मतलब रट के पढ़ने पर बल देता है, या फिर कंफर्मिटी टू अथॉरिटी, किसी की अथॉरिटी है हमारे ऊपर, कोई रूल कर रहा है, आप ये लगा लो टीचर की अथॉरिटी है, इसके अनुरूप होगा। क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रिकॉल एंड ड्रिल, याद करें और अभ्यास करें। बताएंगे 9th का आंसर मार्क करेंगे। 8th का डी हो गया, 9th पे आ जाइए। 9th का, यस 9th का जिसने भी सी दिया बहुत बढ़िया जवाब है, बाकी सब नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन। अब क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हो कि मतलब आपके सामने कोई भी चीज है ना, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, एनालिसिस उसका कर पा रहे हो उसका। ठीक है, कि भाई क्या चीज है क्या चीज नहीं है, हर चीज हर एस्पेक्ट को उसके समझ पा रहे हो, कि आप फिर उसकी मतलब रीजनिंग कर पाते हैं, आपकी हम चीज कर रहे हैं तो हम किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, आप एनालिसिस कर सकते हो, आप रीजनिंग कर सकते हो, उसको बहुत कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 10th है, एन एजुकेशन इज रेफर्ड एज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन व्हेन, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, या फिर प्रेफरेंस टू चाइल्ड्स नीड्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आर गिवन, बच्चे की आवश्यकताओं रुचियों और योग्यताओं को प्राथमिकता दी जाती है, या फिर कीपिंग इन व्यू ऑफ टीचर्स, टीचर खुद के ही प्रेफरेंस को, खुद की प्राथमिकताओं को ही ध्यान दे रहे हैं, भाई मेरे को ये करना है तो मतलब यही करना है करके बच्चे क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। या फिर प्रेफरेंस इज गिवन टू द करिकुलम, पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है। चलो इसको आराम से सोच समझ के मार्क करना। 2 ही ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी ध्यान में रखिएगा, बच्चे को हम केंद्र में रख रहे हैं तो हम किस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, यस आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही थी। 10th का बी इज द राइट आंसर। प्रेफरेंस किसको देंगे हम? बच्चे की नीड को, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसका एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, इसको ए नहीं आएगा प्रोफेसर अजय, ए नहीं आएगा। प्रेफरेंस टू द चाइल्ड्स नीड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ओके, 2
2 इज द राइट आंसर। सभी ने यही दिया है, 1 या 2 को छोड़ करके, बाकी सब ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, 11th क्वेश्चन। टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट अ टीचर शुड, एक अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करवाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फोस्टर कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच, छात्रों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, मतलब ऐसे करना कि इससे तो मुझे, जैसे होता है ना कोई कोई टीचर, आपने अपने टाइम में भी देखा होगा, जो टीचर होते हैं, इससे तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करना कि भाई है ही नहीं मुझे इनसे एक्सपेक्टेशन की ये कर सकते हैं। या फिर अवॉइड गिविंग मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक, महारत उन्मुख प्रतिक्रिया देने से बचे। या फिर डोंट गिव एनी ऑटोनॉमी, बच्चे को स्वायत्तता नहीं देना, बच्चे को स्वतंत्र नहीं रखना। चलिए इसका क्या आंसर आप मार्क करेंगे? यस 11th का बहुत सही है, आप सभी लोग ए मार्क कर रहे हो। हम कोलैबोरेशन बच्चे के अंदर क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, ठीक है, सहयोग का इसकी सारी चीजें। और हमने यहाँ पर बात भी करी थी, जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन करी थी, हमने क्या बात करी थी? कोऑपरेटिव और कोलैबोरेट तरीके से, ठीक है, बच्चे का लर्निंग होगा। बहुत बढ़िया, 11th का ए इज द राइट आंसर। ये नहीं कह सकते कि हमें इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब तक आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने बच्चे को यही नहीं कहेंगे यस बेटा गुड शाबाश आप कर सकते हो, तो वो कर पाएगा। अगर आप पहले ही उसको ये कह देंगे इससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर वो उससे सच में उम्मीद नहीं है, वो खुद भी अपने दिमाग में बैठ जाएगा लेके कि मेरे से किसी को कोई भी उम्मीद नहीं है। चलो 12th पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैरायटी ऑफ मटेरियल, सामग्रियों की उपलब्धता विभिन्न प्रकार की। रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क, हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो गतिविधियां करवा रहे हैं, जो टास्क बच्चे को समझाने के लिए कर रहे हैं, वो काफी रेंज में है, मतलब उसका दायरा हमने काफी बढ़ा दिया है बच्चे को समझाने के लिए। या फिर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, प्रत्यक्ष विधि का हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये करना है वो करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। या फिर फोकस और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, सिर्फ रटने पर ध्यान देंगे और टाइम आने पर हम उस चीज को रिकॉल कर पाए। 12th का तो देखो एलिमिनेशन करो यहां से, है ना, एलिमिनेशन करो, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, 2 को एलिमिनेट करो, फिर देखो ऑप्शन में वो नहीं होना चाहिए है। इजी बन जाएगा बहुत ये, ठीक है। आप लोगों ने वैसे ही इसको किया है, सभी के आंसर आ रहे हैं फटाफट से। ए आएगा इसका 1 और 2, बिकॉज ये भी गलत है और ये भी गलत है। 3 और 4 को हटा दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और 4th ये भी हट जाएगा, तो बचा मेरा 1 और 2। यही 2 मेरे जो है अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर। चलो सेशन को लाइक कर दो भाई, अगर नहीं लाइक किया है तो सेशन को जरूर सभी ने लाइक करना है। Which one of the following is a feature of traditional education, जो पहले पारंपरिक शिक्षा होती थी उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा है बोला है, which one of the following, कौन सी है? ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पहले चली आई थी, चाइल्ड सेंटर्ड से पहले, तो उसकी कौन सी विशेषता है? स्टूडेंट डिसिप्लिन ओबे करते थे, कक्षा में जैसे बोल दिया टीचर ने वैसे ही करते थे। पेरेंट्स को प्राइमरी टीचर्स यहाँ पर माना जाता था, माता पिता को प्राथमिक शिक्षक माना जाता था। सोसाइटी जो है वो क्लासरूम का एक्सटेंशन था, कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखते हैं, सोसाइटी में भी सीखते हैं, बच्चे बाहर जाकर के भी सीखते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड से पहले की बात कर रहा है। भाई पहले क्या होता था? गुड इवनिंग है जी, सभी को गुड इवनिंग है। 13 को मार्क करेंगे। 12 तो हो गया, 12 का ए सही है, 13 को मार्क करेंगे। 13 का ए, बी 13 का ए आएगा, स्टूडेंट ओबे डिसिप्लिन। भाई पहले यही होता था कि क्या होता था कि टीचर ने बोल दिया चुपचाप बैठना है, मतलब चुपचाप बैठना है क्लासरूम में, ठीक है। आज के टाइम में तो कौन चुपचाप बैठता है, और वो वाला एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग रही भी नहीं है वैसे, ठीक है। और जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया तब से तो कोई कुछ भी कह के चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन पहले बहुत था, गुरुजनों की बहुत इज्जत थी, और जो बोल दिया वो बोल दिया। तो बच्चे डिसिप्लिन को ओबे करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। 13 का ए, ठीक है। बी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, और सोसाइटी का एक्सटेंशन तो हम बाद में करते हैं ना, कि भाई हमने अब कराया ये सारी चीजें,
अब हुई है ये सारी चीजें कि बच्चा सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं सीखता है, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्टूडेंट्स ओबे डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कल लेकर के आऊंगे पक्का। ओके, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कल लेकर के आऊंगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको मॉर्निंग में ही टॉपिक बता दूंगी कौन सा टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा आप खुद से भी करेंगे और थोड़ा सा फिर हम क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट के साथ उस चीज को करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, चलो कल रहेगी उसकी क्लास। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर, लर्नर सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल है भाई इसका? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। 14 का आंसर मार्क करेंगे, बताएंगे। थर्टीन हो गया, 14 पर आ जाइए। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। 14 का ए। मैम हरियाणा जी के भी करा दो स्टार्ट। लर्निंग बाय डूइंग, देखो लर्निंग बाय डूइंग तो सब कर जाएंगे, ये तो कोई नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है, ये सबको पता है, बट लर्निंग बाय लिविंग भी आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, लर्निंग बाय लिविंग से मतलब ये है कि आप जब किसी भी चीज को पढ़ाते हो, जब क्लासरूम के अंदर कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आउट ऑफ द क्लासरूम जो आपके जितने भी लिविंग नॉन लिविंग चीज है उनको भी जब आप इंक्लूड करते हो किसी कंसेप्ट को समझाने में, तो वो लर्निंग बाय लिविंग है। ठीक है, जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हो आप इससे ऐसे रिलेट करके चल सकते हो। ठीक है, ए नहीं आएगा, सी राइट आंसर होगा। मुझे पता था आप सभी इसमें कंफ्यूज होंगे, बहुत कम ने ही दिया है, प्रोफेसर अजय ने दिया है शायद, और किसने दिया है? मलिक कविता ने दिया है, और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस मैसेज को। चलो 2 ने ही दिए हैं, बाकी सब ए पे जा रहे हैं, तो ए नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग तो है ही है, लर्निंग बाय लिविंग को भी ध्यान में रखेंगे, ये थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, बोथ 1 and 2। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा लगा दिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप लर्निंग बाय डूइंग को ही पिक करेंगे। तो लर्निंग बाय लिविंग का क्या मतलब है? द बेस्ट वे टू एनहांस लर्निंग इन क्लासेस इज टू कनेक्ट द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट बाय यूजिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब आप बच्चे की जिंदगी से जुड़े हुए चीजों को, कंसेप्ट को समझाने में इस्तेमाल कर देते हो ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप कह सकते हो, किसी भी चीज को जब आप यूज करके समझाते हो तो वो लर्निंग बाय लिविंग हो जाता है। ठीक है, विषय वस्तु के साथ जब आप जोड़ देते हो बच्चों के जीवन को, आप ऐसे समझ सकते हो। ध्यान में रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग दोनों उसकी करेक्ट आंसर है। 15 पे आ जाएंगे। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरली, सीखना मुख्य रूप से कैसे होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में। गुड इवनिंग है जी, गुड इवनिंग है। थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बाय द टीचर्स, टीचर्स के द्वारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पा करके होता है लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है। या फिर फ्रॉम टेक्स्ट बुक से, पाठ्य पुस्तक से, पैसिव लिसनिंग बन जाएंगे लर्नर, या फिर एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक सोर्सेज पे नहीं, डिफरेंट सोर्सेज से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है मतलब बच्चा केंद्र में है, बच्चे को केंद्र में रख के होगा सारी चीजें। तो टीचर्स की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इसमें नहीं आएगी, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आप नहीं जाएंगे, और जब भी ये शब्द आपको दिखाई दे तुरंत इस ऑप्शन से भाग जाना है हमने। ये ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आपको ऊपर नेगेटिव में ना दिया हो। तो स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे पहले, ये शब्द बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, एक्टिव होता तो ये अट्रैक्टिव होता, मतलब अच्छा होता। ठीक है, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 16 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, ऐसे देखना है आपने, क्वेश्चन आपका नेगेटिव फॉर्म में ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक नेगेटिव सेंटेंसेस में से निकालना है। इट यूजेस मेथड्स लाइक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने अनुभवों से सीखने पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करने से, या फिर कंसेप्ट मैपिंग,
आपके दिमाग में ऑलरेडी आप कंसेप्ट को मतलब मैपिंग मतलब एक चित्र आप उसका बना लेते हैं, भाई चीज ऐसे चल रही है। और क्रिएटिव राइटिंग, क्या ये सभी नहीं रिलेट करता है लर्नर सेंटर्ड से? हाँ, पैसिव नहीं, एक्टिव होगा, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट लर्नर्स कैपेसिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स, शिक्षार्थी की योग्यताओं की, क्षमताओं की और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है। आपसे नोट पूछा है, ठीक है। इट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ या फिर आप जो ऑब्जर्व करके अवलोकन करके चीज समझते हो। इन्वेस्टिगेशन मतलब आप किसी भी कंसेप्ट की तह तक जा रहे हो, इस पर बल दिया जाना। या फिर इट एम्फेसिस इन ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू द लर्नर बाय द टीचर, टीचर के द्वारा यानी कि शिक्षक के द्वारा नॉलेज को ट्रांसफर करना। बताएंगे? यस, है ना, समझ गए आप सभी लोग? बिल्कुल। ये सारे जो ऊपर के 3 है बहुत बढ़िया लाइन है, पॉजिटिव लाइन है, बट हमसे इन्होंने नोट में पूछा है तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि टीचर ही ट्रांसमिट करेगा जितनी भी नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसा किसने कहा था कि बच्चे जो है वो ब्लैंक स्लेट होते हैं और वो बिल्कुल खाली होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में भरी जाएगी, ये मान लो कोई उनका दिमाग है और ये टीचर है, यही भरेंगे उनके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये किसने कहा था और इसको क्या कहा जाता है? बताएंगे मुझे। इतने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे बताएंगे सारे के सारे ये किसने कहा था, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन है, पहले मुझे उसका जवाब चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन इसमें से बताता है? यस, जॉन लोक, ठीक है, जॉन लोक ने कहा था। और इसको क्या बोला जाता है? इसको टेबुला रासा, ठीक है, टेबुला रासा इसको कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान में रख लो, टेबुला रासा, हाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बट ठीक है, आप समझ गए हो, ठीक है। ऐसे ध्यान में रख लो कि बच्चे के दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी और उसको ताला मार दिया, ठीक है, जॉन लोक है, ऐसे याद कर लो उसको कि इंफॉर्मेशन भरी और उसको लॉक कर दिया, तब इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे रिलेट करके कर सकते हो। कौन सी कैरेक्टराइजेस है भाई प्रोग्रेसिव क्लासरूम की? अगर बात करें, ये ड्रिल और प्रैक्टिस पर फोकस करता है, या फिर एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन की, योग्यता आधारित आप बच्चों को पृथक्करण कर देंगे, उनका अलगाव कर देंगे, इस बच्चे को इतना आता है, इस बच्चे को इतना आता है, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगपूर्ण सीखना इसका एक विशेषता है, या फिर रिवार्ड्स और पनिशमेंट। बताएंगे। 17 का एक ही करेक्ट आंसर है, बहुत सही, 17 का कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी इसलिए ही है, क्वेश्चन आप कंसेप्ट में जब थ्योरी पार्ट करते हो तो उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है जितनी आप अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन करके बना सकते हो। ये चीज आपको अब फील भी हो गई होगी जो डेली क्लासरूम में आ रहे हैं, ठीक है, जो डेली सेशन में आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और उसके पीछे उसका कारण दिया गया है। पहले आप कथन को देखेंगे वो सही है कि नहीं है, नहीं है तो फिर वैसे बताएंगे भाई फॉल्स है करके, या फिर उसका रीजन बताएंगे, ठीक है। यस, सी उसका करेक्ट आंसर है। 18 पे आ जाएंगे। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड ऑलवेज कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। भाई क्लासरूम के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे के अंदर होती है, सबको देखने का काम करेंगे टीचर, सबको ध्यान देंगे, ठीक है, हर एक बच्चे को, ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है द मेन गोल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज टू गेट स्टूडेंट टू हैव ए हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा, हर एक बच्चा अपने खुद से करके देखेगा चीज, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो बताओ, खुद बताएंगे आप सभी लोग। 28 18 है ये, 18 का क्या मार्क करे? 18 का 1। ए इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। देखो फॉल्स तो एक भी नहीं है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है, तो ये फॉल्स वाली तो बातें ही गलत हो जाएंगी। और जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 18 का 1 इज द राइट आंसर, जो कि आप सभी ने सही दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलें, 19 क्वेश्चन पे चलिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? पढ़िएंगे और बताएंगे मुझे। हैविंग मल्टी कलर और अट्रैक्टिव मटेरियल्स, बहुरंगी और आकर्षक सामग्री का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है चाइल्ड सेंटर्ड का। टीचिंग थ्रू प्ले वे,
प्ले वे से यानी कि खेल खेल में बच्चे को पढ़ाना, टीचिंग अकॉर्डिंग टू हाउ चिल्ड्रन थिंक, हर बच्चा किस प्रकार की सोच रखता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, या फिर अलाउइंग चिल्ड्रन टू लर्न एट देयर ओन पेस, बच्चे को अपनी गति से सीखने की अनुमति देना। बताएंगे। नाइनटीन का मार्क करेंगे भी। क्या हुआ, कमेंट नहीं आ रही। नाइनटीन का चलिए 19 का सी दिया है, डी 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 ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं, बच्चा यहां पर केंद्र में है, ठीक है। 19 का सी जिसने दिया है वो करेक्ट है। टीचिंग अकॉर्डिंग टू हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे के सोच के अकॉर्डिंग, हर बच्चे का सोचने का नजरिया अलग है, हर बच्चा अलग प्रकार से पढ़ता है, तो कैसे बच्चे थिंक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। 19 का 2 भी नहीं आएगा, ठीक है, 19 का 2 नहीं आएगा, 19 का सी यहां पर करेक्ट है, सी करेंगे इसको, ठीक है। 2 नहीं करो, टीचिंग थ्रू प्ले वे, वो फिर एक अलग सेंस में चला जाता है। हम यहां पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कितना आप लोगों ने स्कोर किया है। 20 क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, किसके एग्जाम्पल कह लो या फिर किसकी विशेषताएं हैं। खुद से करके देखना, डिस्कवरी मतलब खोज आधारित अधिगम जिसमें बच्चे खुद से करके देख रहे हैं, और कोलैबोरेटिव यानी कि ग्रुप्स में सहयोग तरीके से सीख रहे हैं, मिल करके सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये किसकी विशेषता है, बिहेवियरिस्ट की है, प्रोग्रेसिव है, टीचर सेंटर्ड है, या फिर पैसिव है। चलो इसका तो कोई भी गलत नहीं करेंगे, इसको कोई भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। यस, इसका क्या आंसर आएगा, प्रोग्रेसिव, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील क्लासरूम का ये एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन राइट आंसर है यहां पर, जो कि सभी ने सही दिया, इसका तो कोई भी गलत नहीं दे रहे हैं। पीजीटी मैथ कहां से करें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात शायद आप कर रहे हो, है ना। चलिए सेकंड पे आ जाएंगे, हाँ सेकंड 2 ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये, अब हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। जब भी आप नोट्स लेंगे ये सारी पीडीएफ्स आपको रिसीव हो जाएंगी नोट्स के साथ विद आंसर्स। चलिए अगर सेशन पसंद आया तो आप सभी को पता है आपको क्या करना है, ठीक है। आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं और बढ़िया बढ़िया सेशन आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। और सभी को शेयर जरूर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए गुड नाइट है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।